बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर जावेद और आप ये देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय JKF। अभी जो बात करेंगे वो एक हालिया PTV पे रिलीज़ होने वाले एक ड्रामे की है जिसका नाम है द रिलीज अर्तुगरल। ये ड्रामा पाकिस्तान में आते ही चह मगोइयाँ शुरू हो गई हैं। हर हलके में जो मजहबी हलका हो या कोई और हलका हो उसमें ये चह मगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। तो ये चह मगोइयाँ जो सी हैं ये बड़ी मायनी खेज़ हैं। 2-3 मौलवियों का भी वीडियो देखी, मौलवी भी कह रहे थे कि ये ड्रामा जो सा है ये हर लिहाज से बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन एक तरह की लव स्टोरी की बात कर रहे थे कि इस तरह का जो लव स्टोरी का जो सीन है, हाँ, जो अर्तुगरल का जो हीरो है इस ड्रामे का साथ जो हीरोइन है हलीमा, तो वो कहता है कि जो मौलवी हज़रात में जो बात करते हैं वो कहते हैं इस तरह की लव स्टोरी की इजाज़त नहीं है दिखाने की बहरहाल, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी है, जो ड्रामे की स्टोरी है वो इंतहाई ज़बरदस्त इम्पैक्ट माइंड्स पे ये डाल रही है। स्पेशली हमारी जो यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, जो पहले कभी हॉलीवुड बॉलीवुड और ये नेटफ्लिक्स, ये डिफरेंट तरह के गेम ऑफ थ्रोन्स इनमें रजी हुई थी, अब उनका ध्यान सारा ही एक तुर्किश ड्रामा अर्तुगरल की तरफ माइल हो चुका है। और एक इंतहाई बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान में ये समझ लें कि इस ड्रामे को इंतहाई पसीराई मिल रही है और हर छोटा बड़ा मजहबी मलका, मौलवी हज़रात, टीचर हो, खा कोई भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, हर इंसान इस ड्रामे को बड़ा ही इंतहाई ज़बरदस्त हमें कहता हुआ मिल रहा है। और हमारे जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, साबिर चौधरी, वो भी अपने जो राय है वो इस ड्रामे पे बड़ी पॉजिटिव रखते हैं। और जो ये ड्रामा है इंतहाई ज़बरदस्त है, जो इसकी स्टोरी है, जो इसकी जियोग्राफी है, इंतहाई ज़बरदस्त है। अच्छा, ये ड्रामा मैं इसकी आपसे लिटिल स्टोरी शेयर करूँगा। इसकी जो मैंने इसके सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सीज़न देख चुका हूँ मैं इस वक्त। अभी कुलूल उस्मान के एपिसोड 20 आई है वो भी देख चुका हूँ और सुल्तान अब्दुल हमीद के दोनों सीज़न देख चुका हूँ। मैं इसमें एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो रजब तैयब उर्दवान का ये एक प्लान है जो 2023 से पहले जो वो एक नौजवानों की जनरेशन में एक कॉन्सेप्ट अपना देना चाहता है कि इस ड्रामे के रिलेटेड है उनके अंदर जहाद का जज्बा और जो ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के जो लाइक करते हैं, जो लव करते हैं, जो चाहते हैं कि अभी हमारी इस तरह की एक सल्तनत हो, हमारा एक ऐसा ऑटोमन हो, मुस्लिम दुनिया एक साथ हो। जैसे इस वक्त हम देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन है, उनके अपने फ़ैसले, उनके आज़ादाना फ़ैसले होते हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, उनका दुनिया में ख़ास इमेज है, ख़ास इम्पैक्ट है। इस तरह इस वक्त इस ड्रामे को दिखाने का मकसद नौजवान नस्ल को बेसिकली तैयार करना है कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है और हमने अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेहतरीन तरीके से लेके चलना है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब तैयब उर्दवान साहब को कि उनका इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये इनिशिएटिव है। और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब, जो उनकी ख़ास इस सिनेरियो पे एक सोच है कि ये हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं, उनको ये ड्रामा देखना चाहिए। तो ओवरऑल ये ड्रामा एक सरदार का है, सरदार का नाम काई सरदार होता है, उसका नाम सुलेमान शाह। ये गालबन एक जो है सरदार के 10 बेटे होते हैं, उसमें से एक सरदार का नाम काई सरदार जो बनता है उसका नाम सुलेमान शाह है। ये दूर दराज से चरवाहे जो हैं वो इधर घूमते फिरते हिजरत करते, ये आके एक जगह पे खैमाजन होते हैं। और जनाब सुलेमान शाह साहब के 3 बेटे होते हैं, जो सा है गुलदारो, अर्तुगरल और जो है धुंधार साहब। ये जो से हैं इनके 3 बेटे होते हैं। अर्तुगरल के बेसिकली इस पर ड्रामा बना हुआ है। ये पहले सीज़न का हवाल ये है कि पहले सीज़न में इनको कबीले के अंदर से ही गद्दारियों का सामना होता है और एक जो उसमें ट्रेटर दिखाया गया है वो कुर्दोगलू का एक किरदार बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है कि वो किस तरह एक साथ मुसलमानों के साथ रह के वो ये सारी चीज़ें सर अंजाम देता है। इस चीज़ को भी बड़ा सीरियसली दिखाया गया।
उसके बाद ये हलब का एक ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। हलब जाके वो बेसिकली अर्तगल की जो स्टार्टिंग है उस एज अ हीरो उसमें ही सामने आती है कि वो जब वो जाके अमीर अल अज़ीज़ से जाके वो अपने लिए ज़मीन लेता है और फिर सलीबियों को शिकस्त देता है। ये पहले सीज़न के जो सीधा पॉइंट्स हैं उस सलीबियों का किला फ़तह करता है और उसका एक नाम हो जाता है सुल्तान अलाउद्दीन की नज़र में और बड़ी जान पहचान अच्छी शोहरत का हामिल हो जाता है। दूसरा सीज़न जो सा है वो बिल्कुल इसी तरह ही है। दूसरे सीज़न में इनका आते साथ ही मंगोलों से सामना होता है। पहले ही एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि मंगोल उनको बिछाड़ के रख देते हैं, उनके कबाइल तबाह कर देते हैं, उनके लोग जला देते हैं। और इसी तरह दूसरा सारा सीज़न जो है वो सरदार खुशनूद अली ख़ान जो महाना का भाई होता है उसके कबीले में ये सारे लोग रहते हैं। अर्तगल और जो है तैमूर साहब जो उसके जो खुशनूद अली ख़ान साहब के बेटे होते हैं उनमें आपस के मामला रंजिशें होती हैं, दोनों कबाइल आपस में लड़ते हैं। सारे लड़ाई झगड़ा होने के बाद आखिरकार सारी चीज़ें होती हैं। मीर सादुद्दीन कोपिक साहब आते हैं जिसका जो हमें तारीख़ी किताबों में भी इनका जिक्र मिलता है कि मीर सादुद्दीन कोपिक की जो सर है वो सुल्तान अलाउद्दीन अपने महल के बाहर लटकाता है लोगों की इबरत के लिए कि गद्दारी की ये सज़ा होती है। खैर दूसरा सीज़न सारा कंप्लीट इसी बात पे है। मंगोलों से लड़ाई होती है और नोयान जो सा है एंड पे उसको मारने की कोशिश कर ली जाती है। खैर वो मरता तो नहीं है। खैर अब तीसरे सीज़न में जैसे ही दूसरे सीज़न का एंड होता है सारिन गुलदारों और अर्तगल के दरमियान एक बहस होती है कि हमने यहाँ से हिजरत करके जाना है बेजेंटाइन एम्पायर की जो उसकी सरहदें हैं वहाँ पे जाके हमने जाना है, क्योंकि अर्तगल को वो जो रूहानी उसके पेशवा हैं जो उसके मजहबी लीडर्स हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले वो हुक्म देते हैं कि आपने बेजेंटाइन एम्पायर की तरफ हिजरत करनी है। तो अर्तगल अपने साथ साथी उसके होते हैं क्योंकि सारी मोर गुलदारों उसकी नहीं सुन रहे होते उस वक्त तो उनके साथ ही हिजरत करता है और बेजेंटाइन एम्पायर के पास जाके रह लेते हैं। ठीक है। और ये वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सलीबियों के साथ इनका मुकाबला होता है। सलीबी बड़ी तादाद में यलगार करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे। जो अर्तगल का किरदार है वो इंतहाई ज़बरदस्त होता है। वो उस सीज़न 3 में हानली बाज़ार एक होता है उसको फ़तह करता है, फिर 2 किले होते हैं उसमें उसको फ़तह करता है और बहुत से दुश्मन एक कबीला होता है चावदार कबीला उसके अंदर जो गद्दार होते हैं उनको शिकस्त देता है और सारी इस तरह वो फतुहात समेटता आगे बढ़ता जाता है। तीसरे सीज़न तक उसने तकरीबन एक हानली बाज़ार 2 किले ये सारा कुछ फ़तह करके और सुल्तान अलाउद्दीन के महल के अंदर जो गद्दारी होती है उसको भी कवर कर रहा होता है। सुल्तान अलाउद्दीन इसको एक ओहदा देता है सरदार आला का और अर्तगल सरदार आला बन जाता है। और चौथा सीज़न भी इस तरह इस सुल्तान अलाउद्दीन को अपने अंदर से गद्दारियाँ और उसको सामना दरपेश होता है। यहाँ तक तो तीसरे सीज़न तक याद की बात है। इंशाल्लाह इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी जो सीज़न 4, 5 और कुरुल उस्मान पे बनाई जाएगी वो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।